बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सी तक अच्छी तरह से सीखा है। इंट्रो भी यकीनन आपने देखी होगी, तो अगर नहीं तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ हो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। इसके बाद इसको आप खुद अच्छी तरह से लिख पाए, कर पाए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, वाई इज द पेन मेड ऑफ मेटल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन दिया हुआ है, तो इसमें ये जो है इसको मेटल से बनाया हुआ है। एंड हैंडल ऑफ प्लास्टिक, तो ये जो हैंडल है उसको प्लास्टिक से बनाया हुआ है यकीनन। तो ये क्यों बनाया है, तो हमने एक्टिविटी की मदद से सीखा था कि कंडक्टिविटी में थर्मल, तो उसमें हमने सीखा था कि अगर मेटल हो तो उसमें कंडक्ट करने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो कंडक्ट करते हैं, जल्दी उसको हीट को लेते हैं, लेने के बाद आगे ट्रांसफ़र भी जल्दी से करते हैं, तो ये जल्दी गर्म होंगे, यही है ना। और इसके बाद प्लास्टिक को हमने देखा था, तो ये जो प्लास्टिक है इतनी तेज़ी के साथ कंडक्ट नहीं करते, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो भी यकीनन धीरे धीरे होंगे बनिस्बत इसके। तो इस वजह से हमें यहाँ पे गर्मी जो है ना वो फील नहीं होंगी, हॉट नहीं होंगे, तो हम इसे अपने हाथों की मदद से आगे पीछे देकर जा सकेंगे, यही है ना। तो आपने इसी को लिखना है, समझ गए। तो ये क्यों, क्योंकि ये मेटल गुड कंडक्टर है और ये कंडक्टर नहीं है, सादा अल्फाज में अगर कहूँ तो इसमें आपने आंसर में क्या लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर डी स्ट्रक्चर क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर है आपके पास, द पेन इज मेड अप ऑफ मेटल से बने हुए हैं। तो ये जो बर्तन है, कढ़ाई है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। एज दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, मतलब हीट को जल्दी से वो कंडक्ट करते हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे आसानी होगी चीज़ें पकाने में या पानी उबालने में। ठीक, तो द हैंडल ऑफ पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो ये आप जो देख रहे हैं हैंडल, ये प्लास्टिक से बने हुए हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर। तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, तो हीट को वो कंडक्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन हम इसको आसानी के साथ उठा सकेंगे, हाथ यूज़ करके हम इससे आगे पीछे लेकर जा सकते हैं यकीनन। सो इट विल बी इजीली होल्ड, तो इससे आसानी के साथ हम होल्ड कर सकते हैं, यही है ना। तो आपने इसी को लिखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चपाती। तो जब आप चपाती बनाते हो तो फिर उसका जो प्रोसेस है, देयर आर 3 स्टेप्स फ्रॉम ए टू ए बी सी। ये ए बी सी दिया हुआ है 3 स्टेप्स, इससे पहले वाला उन्होंने नहीं दिया हुआ। विच स्टेज इज फिजिकल चेंजेस, तो कौन सा वाला फिजिकल चेंजेस है इनमें से, और कौन सा वाला केमिकल चेंजेस है वो आपने बतानी है। गिव योर रीज़न आल्सो, और उसकी वजह भी आपने बतानी है। तो हमने सीखा था अच्छी तरह फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। तो आप इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ए बी में अगर आप देखेंगे तो इसको हम दोबारा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसको होल्ड करेंगे तो यकीनन दोबारा खमीर ही बनेंगे, डफ ही बनेंगे। और इसके बाद इसको अगर आप चाहो ना तो इसको आप चेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे यकीनन। तो ये जो चेंजेस है इसे केमिकल चेंजेस कहा जाता है, और ये जो चेंजेस है इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा इसे हम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे। ठीक, तो आपने इसके आंसर में यही लिखना है, लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर्स है स्टेज ए टू बी, ये ए एंड बी है ना, तो ए टू बी इज अ फिजिकल चेंज है। ये क्यों है, क्योंकि इट इज कैन बी रिवर्सेबल एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा आप रिवर्स कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये नई सब्सटेंस नहीं बना है, पहले जो था वही दोबारा है, इसको आपने फेलेट किया है, इसको आप दोबारा रोल भी कर सकते हैं, यही है ना। तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है। इसके बाद स्टेज बी टू सी में अगर आप देखेंगे तो इज अ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है, इसका आपने रीज़न भी देना है ना। तो बिकॉज इट कैन नॉट बी रिवर्सेबल, इसको आप दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो आप देख सकते हैं ये पहले खमीर था, इसके बाद चपाती बन चुके हैं, इसको आप दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आपने रीज़न लिखना है, तो यही होंगे आपके आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसको आपने कंप्लीट करना है। तो पहला है आपके पास चेंजेस। तो इस अर्थ में अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की चेंजेस हो सकते हैं, एक है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है फिजिकल
चेंजेस आप लिखिएगा, और दूसरा है केमिकल चेंजेस, ही है ना केमिकल चेंजेस। तो आपने इन दोनों में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस लिख देना है। इसके बाद नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो हमने अभी सीखा, तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे, ये भी हमने सीखा। इसके बाद है एग्जांपल्स देना है, इसके 1 2 3 एग्जांपल्स आपने लिखना है। तो जो हमने 2 लिखा था अभी वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया हुआ है बुक में, वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कटिंग ऑफ हेयर जो हमने सीखा, और इसके बाद चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को इस तरह काटना, ठीक। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम जो हमने अभी सीखा, और मेल्टिंग ऑफ आइस भी आप लिख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, किस्ती बनाया था हमने पिछले इसमें, तो उसमें ये सारी चीज़ें आते हैं फिजिकल में, जिसमें नई चीज़ नहीं बनते। तो आपने इसमें से 3 नाम आपने लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कटिंग ऑफ हेयर, कटिंग ऑफ हेयर, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और मेल्टिंग ऑफ आइस लिखिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसके बाद फोल्डिंग ऑफ पेपर भी आप लिख सकते हैं, पेपर को फोल्ड करना। फिर दोबारा जो किस्ती बनाते हैं या मुख्तलिफ किस्म की शेप बनाते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक। तो ये सब क्या है, दोबारा रिवर्सेबल है, नई चीज़ नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंजेस में आएंगे। और इसी तरह बर्निंग में आप बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड आप लिख सकते हैं, केमिकल में बर्निंग ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ वुड लिखिएगा। इसके बाद आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑफ इक है, कुकिंग ऑफ एक को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, और जैसे कि ये हो गए, और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद रस्टिंग लिखिए, कम्बशन आ गए हैं, और रस्टिंग लिखिएगा, तो इसमें आप डायरेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं, जो हमने अच्छी तरह से सीखा था, इसलिए ये याद होंगे आपको, ये तीनों समझ गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने इसमें लिखना है। इसके अलावा भी आप किसी और 3 लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 3 लिखे, समझ गए। तो आपने 3 रोज़मर्रा ज़िंदगी से 3 एग्जांपल्स आपने लिखना है यहाँ पे। इसके बाद अगला है वो देखते हैं। इसके बाद अगला है फॉर व्हेन ए कैंडल इज बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो जब आप किसी मोमबत्ती को जलाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और केमिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, यही है ना। क्यों, किस तरह, जैसे कि आप अगर मोमबत्ती को जलाएंगे तो बाहर जो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, नीचे आने के बाद वो दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, यही है ना। और इसके बीच में जो आपको रस्सी नज़र आ रहे हैं, रस्सी कहिएगा, तो इसको आप जलाएंगे तो वहाँ से कार्बन निकलेंगे, CO2 निकलेंगे, जो कि आप दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये 2 चेंजेस हो रहे होते हैं मोमबत्ती के अंदर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द चेंजेस, तो पार्ट ए में आपने इसी को लिखना है आंसर में, तो यही हो रहे होते हैं, तो इसी को एक्सप्लेन कर देना है, इसी को इंग्लिश में लिखना है यकीनन। पार्ट बी है गिव अनदर सिमिलर एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल भी दीजिएगा जहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हो, ठीक। तो इन दोनों के आंसर को देखते हैं। तो आंसर फॉर पार्ट ए है व्हेन कैंडल बर्न, जब आप कैंडल को बर्न करेंगे, वैक्स ऑफ कैंडल, जो कैंडल्स की मोम है ना, वो कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वाइट जो कलर की बाहरी हिस्सा है वो मोम कहा जाता है, तो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होंगे। दिस इज आर फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है। एंड कैन बी रिवर्स, और इसे दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, यकीनन वो होते रहते हैं, नीचे आने के बाद दोबारा कन्वर्ट होंगे यकीनन, अगर ना टेम्परेचर ऐसे हो तो नॉर्मल हो तो। हाउएवर वैक्स नियर द फ्लेम बर्न्स एंड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अगर अब आप उसके बीच वाले जो हिस्सा है रस्सी नुमा, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होंगे, तो ये कभी भी हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वैक्स, सो दिस इज केमिकल चेंजेस, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है, आपने इसी को आंसर में लिखना है। अगला इसको देखते हैं। पार्ट बी है गिव अनदर एग्जांपल देना है इसी तरह के, तो LPG इज अनदर एग्जांपल इन विच केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस, ठीक। तो आपने सवाल में जो दिया हुआ है उसी को दोबारा लिखना है। तो इसमें किस तरह से चेंज होते हैं, इट इज द प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म इन द सिलेंडर, तो जब वो सिलेंडर से निकलते हैं तो गैस में ही कन्वर्ट होकर निकलते हैं। फॉर्म विच इज फिजिकल चेंजेस, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है जिसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा। व्हेन गैस बर्न, जब वो गैस बर्न करते हैं, जलते हैं, इन एयर इट अंडरगोस केमिकल चेंजेस, तो यकीनन ये दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते गैस में, तो इससे कहा जाएगा आप
केमिकल चेंजेस। समझ गए। इसके बाद अगला है 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा निज़ाम जिसमें हमारे खाने जो हम खाते हैं वो हजम हो जाते हैं, यकीनन वह पूरा जो अमल है वो है proteins are broken down into amino acids and molecules. You must have read it in the chapter on digestion in grade 6 में वो हमने सीखा भी था। तो ये जो प्रोसेस है ये डाइजेशन, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन, तो प्रोटीन ब्रोकन यानी तौर के हमें मिलते हैं इंटू अमीनो एसिड एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक, तो ये हमें मालूमात दी हुई है उन्होंने। सवाल है इस डाइजेशन ए केमिकल चेंजेस, तो क्या डाइजेशन जो है ना वो केमिकल चेंजेस है? हाउ डू यू नो, आप किस तरह से जानते हैं कि डाइजेशन केमिकल चेंजेस है? तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को खाते हैं मुंह और तेज की मदद से उसे चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, तो वो हमारे मैदे में दोबारा वो डाइजेस्ट होते हैं और वो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसे हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। इसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर अ केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो केमिकल चेंजेस जो प्लांट्स में होते हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, तो इसको भी हमने अच्छी तरह से सीखा था। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो केमिकल चेंजेस है, तो इसी को आप लिख सकते हैं। जस्टिफाई योर आंसर आपने जस्टिफाई भी करनी है। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे तो पार्ट ए इज डाइजेशन ए केमिकल चेंजेस। हाउ डू यू नो? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो तकसीम करते हैं। यकीनन द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे माउथ में होते हैं ना पानी की शक्ल में, हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो ये क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने में मदद करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस बनते हैं, नए नए सब्सटेंस वो बनते हैं। यकीनन जब नए हो तो फिर उसे कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज कंसिडर टू बी ए केमिकल चेंजेस, इसीलिए इसे केमिकल चेंजेस कंसिडर किया जाता है। इसके बाद पार्ट बी है इन प्लांट्स। प्लांट्स में द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो होते हैं, यकीनन जो कि क्या है, केमिकल चेंजेस है। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जो जल से वाटर आते हैं, लाइट जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं तो वो अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, यही था ना। तो इससे खुराक में ग्लूकोज शामिल है और ऑक्सीजन। तो दिस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो इस चेंजेस को केमिकल चेंजेस भी कहेंगे। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये दोबारा हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, नई चीज़ें बन चुके हैं, तो ये इसे केमिकल चेंजेस हम कहेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है आपके पास, कंबशन टेक्स प्लेस इन द इंटरनल कंबशन इंजन ऑफ ए कार। तो कार के अंदर कंबशन के जो अमल है वो होते हैं, कंबशन मतलब बर्निंग का जो अमल है, वो बर्न करेंगे तो ही हमारा कार जो है ना वो चल सकते हैं। व्हाट बर्न इन द इंजन टू रिलीज एनर्जी फॉर द कार टू मूव। तो कौन सी चीज़ बर्न हुए हैं वहाँ पे, तब जाके कार मूव करेंगे। कैन इट बर्न विदाउट एयर और ऑक्सीजन? क्या ये एयर और ऑक्सीजन के बगैर ही बर्न कर रहे हैं? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे आप आंसर 6, इन इंटरनल इंजन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द हीट ऑफ बर्निंग गैसोलीन इनटू मैकेनिकल वर्क। तो बर्निंग होने के बाद गैसोलीन जो है ना वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होते हैं। ये जो मैकेनिकल वर्क है इज अप्लाइड टू द व्हील के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो ही टू मेक द कार मूव हो सकते हैं। समझ गए? तो ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर कंबशन टू अकर, सो इट कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एयर और ऑक्सीजन। तो एयर और ऑक्सीजन के बगैर तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबशन के लिए। तो ऑक्सीजन यकीनन एयर और वाटर वगैरह से मिल सकते हैं, तो इस वजह से ये क्या होंगे, कंबशन होके फिर कार मूव कर सकेंगे। समझ गए? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। सवाल है आपके पास, मेल्टिंग ऑफ बटर। तो जो घी है इज अ चेंज वेयर, मक्खन भी आप कह सकते हैं, है ना। तो वेयर ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं। राइट ए फ्यू मोर एग्जाम्पल। तो आपने इसी तरह के कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल्स भी देनी है। ठीक, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें फ्यू मोर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस,
अभी हमने सीखा बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स के बारे में, तो ये भी क्या है, इसी के एग्जांपल में आते हैं। और मेटल्स टू मोल्टन लिक्विड इस etc, तो इस मेटल्स को आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे और भी कुछ आप मज़ीद 3 लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 3 लिखे। इसके बाद लास्ट है आपके पास प्रोजेक्ट वर्क, इसको भी देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में क्या कहा है, मेक ए पोस्टर, आप पोस्टर बनाएंगे टू शो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंट है, इन दोनों को आपने कंपेयर कर देना है, ठीक, मुआवजा कर देना है, उसको आपने लिखना है जिस तरह हमने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा था ना, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज करके। तो इन दोनों को आप इस तरह लिख के पोस्टर बना के अपने क्लासरूम में यकीनन लगा दीजिएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और बाकी वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।